ट्रेनिंग तो अच्छी है, जब मैंने लिया उसी टाइम मुझे कॉन्फिडेंस था, ट्रस्ट। और लेने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद तो मतलब बोलते नहीं थक रही हूँ कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। जो जो भी आएगा आई कैन इजीली सजेस्ट देम, रेकमेंड देम कि ये जरूर लो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और सही डायरेक्शन में जाना है तो आर्ट की फील्ड में अभी इंडिया में ड्राइंग मास्टर करवाऊँ। मैंने लेट कर दिया। कोई अगर मुझे पूछेगा, मैं बोली तुरंत स्टार्ट करो सीखना। मैं पहले आईटी में जॉब कर रही थी, तो उस टाइम भी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं साइड बाय साइड देख रही थी कि मुझे आर्ट में कुछ करना है। तो मैं क्लासेस वगैरह बैंगलोर में देख रही थी, तो वो इन पर्सन क्लासेस थे, तो वो नहीं हो पाया। फिर मैं लॉकडाउन में फिर घर आ गई। फिर मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, फिर डिसाइड किया कि नहीं अब आर्ट नहीं करना है। तो उस टाइम मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को फॉलो किया, देखा यूट्यूब वगैरह पे। मेरे साथ गलत ये हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मैं तो सीख ले रही हूँ, मैं कर ले रही हूँ। तो मैंने 3-4 साल ऐसे ही निकाल दिए कि मैं खुद से कर लूंगी, मैं खुद से कर लूंगी। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम भी अपना ग्रो कर लिया, अराउंड 60-70 के तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर मैं वहां जाके स्टक हो गई। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, फॉलोअर्स तो आ गए, पर उससे अर्निंग कैसे होगी, वो भी है। फिर और वर्क ऐसे प्रोफेशनल लेवल के, जैसे बड़ी पेंटिंग्स वगैरह बनानी, तो ऐसा नॉलेज तो था ही नहीं मेरे पास। बेसिक स्केचेस वगैरह मैं अच्छे कर लेती हूँ, कर देती थी, लेकिन वही जो बेसिक नॉलेज ही नहीं था, तो बड़े वर्क करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो अच्छा बन पाए, सेल हो पाए। राहुल सर को मैं जानती थी, मतलब काफी रिलेट कर पाई मैं उनसे। उन्होंने अगर एक ट्रेनिंग बना ली है और उनके वर्क्स भी मैं देखी हूँ, जो लेवल है वो लेवल अचीव करना है। तो वो था कि ये जो मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ ये तो सही है, प्लस रिव्यूज भी मैंने सुने ही थे, देखे ही थे। तो इतना कॉन्फिडेंस पहले से था कि नहीं, ट्रेनिंग तो अच्छी है। जब मैंने लिया उसी टाइम मुझे कॉन्फिडेंस था, ट्रस्ट। और लेने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद तो मतलब बोलते नहीं थक रही हूँ कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। जो जो भी आएगा आई कैन इजीली सजेस्ट देम, रेकमेंड देम कि ये जरूर लो। मैंने लेट कर दिया। कोई अगर मुझे पूछेगा, मैं बोली तुरंत स्टार्ट करो सीखना। मैंने 3-4 साल लेट किया, तो इसका थोड़ा सा है। ट्रेनिंग तो नो डाउट पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं सही चीज दे रही हूँ। तो वैसे ड्राइंग मास्टरी में आपका लाइक फेवरेट टॉपिक क्या है करेंटली? सो आई ट्रेनिंग तो सबने बोल ही दिया, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ड्राइंग में कर रही हूँ, इसका टर्म नहीं पता था। आई ट्रेनिंग मतलब देख के जज करना है, सब सही है वही करना है, देख के गैस करना है। लेकिन उसको जो चेक करने का जो बात होती है, तो हम चेक नहीं कर पाते हैं। तो वो नई चीज पता चली कि हाँ, हम चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ये तो बहुत सही बात है। लेकिन जो नई चीज मुझे पता चली, दैट इज शेडिंग। शेडिंग मुझे सिर्फ टर्म पता था कैसे करते हैं, उनके पेंसिल को ऐसे में करते शेडिंग हो जाएगी, लेकिन उसमें जो फ्लैट वैल्यू, फिर वैल्यू ट्रांजेक्शन, उससे पूरा आर्टवर्क से कंप्लीट करना है। लाइक अगर आप पहले के मेरे वर्क्स देखोगे, उसमें अच्छे स्केचेस मिलेंगे, अच्छी ड्राइंग्स मिलेगी, लेकिन कोई भी ड्राइंग ऐसी कंप्लीट नहीं मिलेगी जो फिनिश्ड है। तो ये काफी चीज, ऐसी चीज मिली है जो मुझे यूट्यूब वगैरह पे कोई नहीं बता रहा था। वैल्यूज वाला जो चैप्टर है, जिसकी वजह से हमारा आर्टवर्क एक्चुअल में एक रियल वर्क बनता है, कंप्लीट वर्क बनता है। तो वो वैल्यूज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे सच में उसका नॉलेज नहीं था। हाँ भी, तो मैं उसे अप्लाई नहीं कर पा रही थी। बट अब फाइनली थोड़े मेरे वर्क्स फिनिश्ड हो रहे हैं। और उसे वो ड्राइंग ड्राइंग और ड्राइंग फंडामेंटल्स जो सबके वीक ही होते हैं, सब सीधे कलर्स और शेडिंग, वाटर कलर, हमें सीधे पेंटिंग बनाना है, कैनवस पे पेंट करना है, हम सीधे उस पर जंप कर जाते हैं। तो ड्राइंग पे जो मेन चीज है, जो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कितना भी डिटेल्स या कलर्स करते हो, वो अच्छा नहीं दिखने वाला है। सो जो बेस फाउंडेशन है वो ड्राइंग है, जो ड्राइंग मास्टर सिखा रही है। सो अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके बाद जितनी भी पेंटिंग तो बन ही जाएगी। कि अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और सही डायरेक्शन में जाना है तो आर्ट की फील्ड में अभी इंडिया में ड्राइंग मास्टर